कांग्रेस ये झूठा नैरेटिव फैलाने की बात करते हैं। किसी के बाप की औकात नहीं है कि संविधान बदल दे। कि लाडली बना को 3000 रुपए कांग्रेस की सरकार आएगी तो संविधान बदलने की बात करते हैं। राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। क्या सर इस बार महायुति की सरकार स्थापित होगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचेतना न्यूज और जनचेतना न्यूज में मैं संपादक सचिन बोपचे आप सभी का स्वागत करता हूं। राजनीतिक हलचल की बात करें तो आखिर इस गोंदिया विधानसभा क्षेत्र की और गोंदिया जिले की भी हम यहाँ पर बात करेंगे और गोंदिया जिले के अलावा हम यहाँ गोंदिया विधानसभा की बात करेंगे। गोंदिया विधानसभा में आखिर इस क्षेत्र का विधायक कौन होगा उसको लेकर हम चर्चा करने के लिए आज जनता के मन की बात जनता के साथ इस एपिसोड की तरह आज हम यहाँ पर हमारे साथ फिर से जो इसके पूर्व हमने एक चर्चा आपके इस एपिसोड के तहत हमने आपके साथ में एक नए मेहमान जो थे हमारे आज फिर से वही हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हमारे साथ में मौजूद है। आज जानना चाहिए क्या राजकारण समीकरण होंगे, क्या राजकारण की इस जो गोंदिया विधानसभा में परिस्थिति होंगी उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो हमारे साथ में जनता के मन की बात जनता के साथ इस विधानसभा चुनाव के जो एपिसोड चल रहा है उसके तहत हमारे साथ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता विक्की वगैरह हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है सर आपका हमारे इस जनता के मन की बात जनता के साथ इस एपिसोड के तहत। विधानसभा चुनाव अभी लग चुके हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी टिकट भी जाहिर कर दी है। क्या लगता है कि विधानसभा के चुनाव में क्या राजनीतिक समीकरण होंगे गोंदिया विधानसभा क्षेत्र से? सर स्पष्ट साफ है कि विनोद जी अग्रवाल इनके 5 साल के जो कार्य हैं इनका कोई भी तोड़ नहीं है। जनता के बीच में उन्होंने सतत 5 साल रहकर काम किया। वो चाहे कोरोना का समय जब 2 साल का था उन्होंने कोरोना के समय में जो जनता की सेवा की है, जो खुद हॉस्पिटल में जाके उन्होंने जो ऑक्सीजन की कमी थी उसकी पूर्तता करने का काम हो या किसी भी प्रकार की ग्रामीण क्षेत्र में उस समय जो अनाज की किल्लत थी, तेल की कीमत किल्लत थी, इस प्रकार का जो जनता को उन्होंने जो सहारा दिया ये एक सराहनीय कार्य है। और 5 साल सतत जनता के बीच में रहे और जनता जानती है कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया है। तो स्पष्ट साफ है कि विनोद जी अग्रवाल इस बार प्रचंड बहुमतों से इस विधानसभा में कमल का फूल खिलाएंगे। जिस प्रकार 2019 के चुनाव में उनकी टिकट काट दिया गया था, टिकट काटने का उन्होंने निर्दलीय रूप से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। जिस प्रकार से उन्होंने 5 वर्ष में कार्यकाल उनका आप बता रहे कि अच्छा रहा, तो इस बार भी उन्होंने निर्दलीय चुनाव क्यों नहीं लड़ा? सर निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात तो देखिए, पिछले बार भी वो बीजेपी से इलेक्शन लड़ने वाले थे पर किन्हीं कारणवश आपको पता ही होगा कि गोंदिया विधानसभा में क्या फेरबदल हुआ था। 27 साल के कांग्रेस के जो रहे आमदार उन्होंने एट ए टाइम बीजेपी में प्रवेश किया और बीजेपी से टिकट हासिल किया, जबकि विनोद जी अग्रवाल जन्मजात ये बीजेपी से जुड़े हुए व्यक्ति है। आज उनका 42 साल के कैरियर में उन्होंने बीजेपी को कई अहम मुकाम पर लेके गए। जब वो जिला अध्यक्ष थे उन्होंने काफी सराहनीय काम किया। जब गोंदिया विधानसभा में बीजेपी थी पर उस मात्रा में नहीं थी, पर जब उन्होंने गोंदिया में प्रवेश किया और जब गोंदिया जिले के वो जिला अध्यक्ष बने उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी को एक नए मुकाम पे पहुंचाने का कार्य किया। रही लड़ने की बात तो विनोद जी अग्रवाल निर्दलीय भी इलेक्शन लड़े, जीते, उसके साथ वो बीजेपी के साथ में ही उनका पेचअप रहा और पूरा समर्थन पूरे 5 साल का समर्थन बीजेपी को ही दिया। विपक्ष के जो नेता है विरोधी दल जो है उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने भी बहुत सारे अवसरवादी जिस प्रकार से अवसरवादी की बात की, जैसे उन्होंने कहा कि शिवसेना के इसमें भी उन्होंने सरकार को समर्थन दिया। शिवसेना के सरकार में समर्थन की कोई बात ही नहीं। आप देख लीजिए, पहले दिन से उठा के देख लीजिए कि जैसे ही वो चुनाव जीत के आए बिना शर्त के बीजेपी को पहला समर्थन दिया। जब सरकार बनने को ही थी उन्होंने कोई भी प्रकार की शर्त नहीं रखी और सबसे पहले माननीय हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनके पास में गए और उन्होंने बिना शर्त बीजेपी को समर्थन दिया था। ये अफवाह है। जैसे अभी पूर्व विधायक जो थे पिछली बार लगभग 28 लोगों ने नामांकन 2019 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये किया था, आवेदन किया था टिकट के लिए। इस बार कांग्रेस के लगभग 15 से 20 नेताओं ने कांग्रेस में दावेदारी की थी, लेकिन इस बार पिछली बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा था, इस बार कांग्रेस से चुनाव लड़ा। जिन नेताओं का टिकट उन्होंने काटा उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे?
सर देखिए, आप भी जानते हैं कि माननीय गोपाल दास जी अग्रवाल इन्होंने 27 साल तक इस विधानसभा पे राज किया। उनका एक ही रहता था, वन मैन आर्मी शो ही रहता था। वो उनके रहते हुए यहाँ किसी भी कांग्रेस के नेताओं को टिकट मिलना नामुमकिन है। वही इस विधानसभा के सर्वसर्वा है, वो जो बोलेंगे वही होगा। अभी जैसे टिकट जारी होगी, महाविकास आघाड़ी में भी शिवसेना के द्वारा भी टिकट की दावेदारी की जा रही थी और शिवसेना भी टिकट चुनाव लड़ने वाली है, ऐसा दावा किया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? सर देखिए, शिवसेना की अगर देखा जाए तो परंपरागत ये जो सीटें है वो शिवसेना की है, पर अभी हम ऊपर लेवल पे क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं। माननीय जो पूर्व विधायक है उनको कांग्रेस से टिकट आवंटित हो गई है, तो ये उनका अंदरूनी मामला, ऊपर का मामला, इसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है उन ऊपर क्या हुआ। जैसे कि 2014 में आप कांग्रेस में थे, पूर्व विधायक भी कांग्रेस के साथ में आपने कार्य किया, उनकी घर वापसी हो गई, क्या आपके भी घर वापसी होंगी उनके साथ? घर वापसी का सवाल ही नहीं उठता सर। मैं उनके साथ में 2017 में भी उनका साथ छोड़ दिया था, जब भैया विनोद जी अग्रवाल बीजेपी में थे। मैं माननीय विनोद जी अग्रवाल इनके साथ में बीजेपी में प्रवेश किया था, तो घर वापसी का सवाल ही नहीं उठता। मैं विनोद जी अग्रवाल का समर्थक हूँ और मैं वो और बीजेपी का समर्थक हूँ। उनके साथ में रह के मैंने जो कार्य प्रणाली है उनको देखते हुए मैं उनके साथ जुड़ा था, तो ये सवाल ही नहीं उठता और ये नामुमकिन है। मैं राजनीति छोड़ना पसंद करूंगा पर उनके साथ में जाना पसंद नहीं करूंगा। मैं अपने राजनीति संन्यास लेना पसंद करूंगा पर मैं कांग्रेस में जाना पसंद नहीं करूंगा। जैसे कि उन्होंने चाबी चुनाव लड़ा, उसके बाद में उसको एक संगठन का रूप दिया गया। हाँ। संगठन के बाद में हम पार्टी के स्वरूप में बदली, जनता के पार्टी के स्वरूप में बदली। तो क्या जनता की पार्टी का पूरे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में विलीन हुए हैं या जनता की पार्टी का बनी रहे? सर जो चाबी संगठन है वही बीजेपी है। चाबी संगठन के जितने जो कार्यकर्ता थे वो पूरे के पूरे विनोद जी अग्रवाल के साथ में है और सभी ने बीजेपी में वो समाविष्ट हो चुके हैं। और जो चाबी संगठन जनता के पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनकी विचार प्रणाली ही बीजेपी की थी, तो उनका कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। बहुत सारे लोग जो है कि माना जाता था कि जनता की पार्टी चाबी संगठन है, वो सर्वदलीय पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारे लोग हिंदुत्ववादी की पार्टी मानते हैं। सर सर्वदलीय, बीजेपी भी सर्वदलीय पार्टी है। कुछ लोग प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, कुछ नैरेटिव फैलाते हैं कि बीजेपी सिर्फ हिंदू की पार्टी है, ऐसा नहीं है। बीजेपी है ये सर्वदलीय पार्टी है, सभी जाति धर्म को लेके चलने वाली पार्टी है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विनोद जी अग्रवाल ये सर्वधर्म समभाव की राजनीति करती है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की राजनीति करते हैं, किसी व्यक्ति क्या बोलते हैं जातिवादक राजनीति करते हैं। आज उनके साथ में जो इतना हुजूम जुड़ा हुआ है, हर समाज के लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके पास में सभी को लेके चलने का ये है, सभी समाज को साथ में लेके चलने का। इनके घर वापसी रहती तो लांजी से लोग लाते हैं, आमगांव से लाते हैं, कई मुरगांव से लाते हैं, तिरोड़ा से लाते हैं, एमपी से लाते हैं। पर माननीय विधायक विनोद जी अग्रवाल के जितने भी आज तक के प्रोग्राम हुए, आज तक के जितने भी कार्यक्रम हुए, उनमें सिर्फ और सिर्फ गोंदिया विधानसभा की जनता आती है, न कि बाहर की है। हम कहीं की बाहर की भी जनता लाते नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे जो कार्यकर्ता जो रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र के, वो सिर्फ गांव की ही जनता लाते हैं। जिस प्रकार से पिछली बार के चुनाव 2019 में चुनाव में लोगों को एक क्षेत्रीय संगठन का एक चुनाव चिन्ह मिला था, चाबी चुनाव, इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल चुनाव चिन्ह है, तो लोगों में क्या परिवर्तन दिख रहा है? लोगों में क्या आशा है? और आज तक यहाँ पर गोंदिया विधानसभा में कमल नहीं खिला है, ये चर्चा है। गोंदिया विधानसभा में इतिहास रहा है कि कमल नहीं खिला। इसको सर आपको बता देना चाहता हूं कि विनोद जी अग्रवाल इनका जन्म ही गोंदिया विधानसभा में कमल खिलाने के लिए हुआ है। जब वो 2014 में इलेक्शन लड़े थे तो बहुत कम मार्जिन से इलेक्शन हारे थे, पर 2019 में जब इलेक्शन उन्होंने लड़ा तो 30 से 35 हजार के मार्जिन से उन्होंने इलेक्शन जीता। क्यों जीता? क्योंकि उनकी कार्य प्रणाली है। वो कार्य प्रणाली, वो लोगों को समझते हैं, लोगों को बीच में जाके कार्य करते हैं। और इस बार गोंदिया विधानसभा में एक बहुत बड़ा इतिहास बनेगा, एक ऐतिहासिक होगा कि गोंदिया में कमल का फूल खिलेगा, क्योंकि
गोंदिया में कमल इसीलिए खिलेगा क्योंकि विनोद जी अग्रवाल की कार्य प्रणाली, सभी जाति धर्म के लोगों को लेके चलना, ये इस प्रकार के उनने कार्य किए। तो 101% इस विधानसभा में कमल खिलेगा खिलेगा खिलेगा। जैसे कि अभी बहुत सारी योजना राज्य की महायुति सरकार ने की है, जैसे लाड़की बहन योजना की बात की जाए तो लाड़की बहन योजना का क्या असर चुनाव में पड़े? सर, लाड़की बहन योजना एक अमृत बनके महायुति के लिए साबित होंगी। आपको बता देना चाहूंगा कि 288 आमदार पूरे विधानसभा में है, पर लाड़की बहना योजना शुरू होना चाहिए, इसके लिए सर्वप्रथम प्रयास करने वाले जो नेता है वो माननीय विधायक विनोद जी अग्रवाल है। इनके प्रयासों से ही आज लाड़की बहना योजना की शुरुआत हुई है और हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको आज जो लाड़की बहना योजना के माध्यम से जो महीने के जो 1500 रुपए मिलने वाले थे वो अभी तक के मिलना शुरू हो गया है। इससे पहले क्या हुआ कि बहुत सारे लोग ये लाड़की बहनों को एक चुनावी प्रोपोगंडा समझते थे, पर सरकार ने उसको साबित करके दिखाया और दिवाली तक के 11वें महीने तक के 7500 रुपए हमारी माता बहनों के अकाउंट में अभी तक के डाल के हो गए। इसका जो श्रेय है वो सिर्फ और सिर्फ विनोद जी अग्रवाल को जाता है। कुछ दिन पहले हमारे लाडले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस जन कर्तव्य महासम्मेलन में आए थे, उन्होंने भी ये स्पष्ट रूप से कहा कि अगर इस योजना का किसी को श्रेय जाता है तो वो विनोद जी अग्रवाल को जाता है। जैसे कि अभी चुनाव जो होने वाले हैं वो किस मुद्दे को लेकर चुनाव के मैदान में? सर, मुद्दा स्पष्ट है, विकास का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। जैसे कि पूर्व विधायक जो है वो भी विकास की बात करते हैं, विकास के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा, उसको लेकर क्या कहें? जैसे विकास एक गोंदिया को एक नई विकास की उड़ान देने के लिए वो चुनाव के मैदान में है, यानी फिर एक बार वो आखिरी बार एक बार मौका मांग रहे, उसके लिए क्या करें? विकास, अगर जब उनको 27 साल में उनके कार्यकाल में विकास नहीं हुआ तो 5 साल में क्या विकास कर पाएंगे? जब वो बात करते हैं विकास की तो क्या विकास कर लिया उन्होंने? अगर आपके कुआं में पानी ही नहीं है तो मोटर लगाने से क्या फायदा? ठीक उसी प्रकार जैसे मेडिकल कॉलेज का जो है, मैं थोड़ा सा आपके मेडिकल कॉलेज का भी मैं आंसर देना चाहूंगा। आप देख लीजिए डांगोरली जो उपसा सिंचाई योजना बनी थी, डांगोरली सिवनी उपसा सिंचाई योजना, कभी भी किसी भी चीज को प्लानिंग करके तैयार करना चाहिए, न कि ठेकेदारी के लिए उसको या किसी को फायदा दिलाने के लिए इस प्रकार की योजना लाना चाहिए। जब नदी में पानी ही इकट्ठा नहीं रहेगा तो किसानों को मिलेगा? आप ही बताइए, मिलेगा क्या किसानों को? अगर जब तक के पहले अगर उस योजना परियोजना को शुरुआत करना था तो पहले बैरेज बनाना था और उसके बाद में जब वो पानी संचय होता तब उस क्षेत्र के जो किसान हैं उनको वो पानी आवंटित होता और किसान आज सुजलाम और सुफलाम रहता। इन्होंने इस परियोजना पे पहले इस प्रकार का काम नहीं किया, सीधा का सीधा उपसा सिंचाई योजना बना दी, इसका कोई फायदा नहीं मिला किसान को, उल्टा सरकार के पैसे बर्बाद हुए। अभी हमारे विधायक विनोद जी अग्रवाल ने डांगोरली बैरेज का जो है कार्य उसको मंजूरी दी गई है, उसको प्रशासकीय मंजूरी भी मिल गई है और हमारे देश के नेता केंद्रीय पूर्व मंत्री प्रफुल्ल जी पटेल और माननीय विनोद जी अग्रवाल, इनके माध्यम से ये भव्य डांगोरली बैरेज का निर्माण होने जा रहा है। और आपको और थोड़ी देर पहले बताया कि देवेंद्र जी फडणवीस खुद सरकार में जो है सिंचाई विभाग जिनके पास में है, उन्होंने खुद बोला कि डांगोरली बैरेज का और मेडिकल कॉलेज का किसी को श्रेय जाता है तो सिर्फ और सिर्फ विनोद जी अग्रवाल को जाता है, प्रफुल्ल जी पटेल को जाता है, न कि किसी को जाता है। अगर आप पास इससे पहले 27 साल पहले आमदार थे, जब उपसा सिंचाई योजना आपने लगी तो तब क्यों नहीं सोचा आपने डांगोरली बैरेज बनाने का? क्यों नहीं सोचा? अभी क्यों सोच रहे हो? जैसे डांगोरली बैरेज का निर्माण की बात है तो डांगोरली बैरेज का निर्माण कब तक शुरू होगा? डांगोरली बैरेज की प्रशासन की मान्यता पेश हो गई है, जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी उसके बाद में टेंडर हो जाएंगे, क्योंकि सरकारी काम है, सरकारी काम में किसी भी प्रकार की कार्य शुरू कराने के पहले उसको टेंडर करवाना पड़ता है। टेंडर हो जाएंगे, टेंडर होने के बाद में तुरंत काम शुरू हो जाएगा इलेक्शन के बाद में। कितने किसानों को इसका लाभ मिलेगा? इससे कम से कम 10 से 15 हजार एकड़ खेती की जो किसान है एकड़ खेती है, इनको फायदा होगा और किसान
जो उस क्षेत्र का जो किसान है वो एकदम सुजलाम सुफलाम हो जाएगा, क्योंकि दो फसलें एक साल में दो फसलें निकलेंगी। जो एक पानी के लिए जो धान मार खाता है वो मार नहीं खाएगा, और रबी और खरीफ की फसल ये दोनों किसान प्राप्त कर पाएंगे। जैसे कि अभी बहुत सारे गाँव में अभी नल जल का काम प्रगति पर है, बहुत सारे नल जल के पानी टंकी का निर्माण हो रहा है, क्या उसको इस योजना से जोड़ा जाएगा? बिल्कुल 100%। हमारे जो शहरी विभाग है उसमें पानी की बहुत किल्लत रहती है। हमारा को डांगुरली नदी से पानी प्रोवाइड होता है शहर में पानी आने के लिए, पर जब ग्रीष्म काल होता है, जब गर्मी का समय होता है, उस समय पानी की बहुत किल्लत होती है। तो अगर उस बैरेज का निर्माण हो गया तो उस योजना का फायदा शहर विभाग को मिलेगा, क्योंकि पानी का साठा जमा रहेगा, वही पानी शहर में पीने के लिए आएगा और 24 घंटे पानी शहरवासियों को उपलब्ध रहेगा। बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने, जब हमने नामांकन रैली के दरमियान न्यूज कवरेज किया, तो लोगों अपने एक हौसले के रूप में, और बहुत सारे लोग कार्यकर्ताओं ने की रैली नहीं रेला है, राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद थे, शिवसेना के भी कार्यकर्ता मौजूद थे, सभी ने विश्वास रखा है कि इस बार गोंदिया में कमल खिलने वाला है। लाखों से लगभग कितने वोटों से जीतेंगे, या इस बार गोंदिया में क्या कमल खिलेगा? सर रैली की बात कर रहे हैं आप, रैली नहीं रेला था, सचमुच में रेला था। पिछले बार जब माननीय विधायक विनोद जी अग्रवाल ने नामांकन भरा था, उससे डबल जो जनसंख्या उस रैली में आई थी। और बात रही महायुति की, महायुति के सभी जो घटक है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजित पवार साहब गट, शिंदे साहब गट, शिवसेना, रिकाई, आठवले साहब गट, और जितने भी महायुति के जितने जो घटक थे, सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एकदम उत्साह के साथ में आए हुए थे। क्या सर इस बार महायुति की सरकार स्थापित होंगी? महायुति की सरकार स्थापित होंगी। तीनों गट के जो घटक दल है जो महायुति के, काफी अच्छी इनकी सीटें आएंगी और महायुति में इनकी सरकार बनेगी। और महंगाई की बात रही सर, महंगाई के साथ साथ जो आज हमारी जो आर्थिक स्थिति वो भी सुधरी हुई है। आज जो हमारे को जो पेमेंट थी, जो रोजी थी, वो कभी 100 रुपए हुआ करती थी, आज 500 रुपए, 600 रुपए। तो कहीं ना कहीं इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 100% महायुति की सत्ता महाराष्ट्र राज्य में बैठी। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने संविधान का एक मुद्दा चलाया था, संविधान, भारतीय जनता पार्टी की 400 सीट आने पे संविधान बदल जाएगा। क्या इस बार भी जो है संविधान का मुद्दा चल पाएगा? सर एकदम झूठा नैरेटिव फैलाने का काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब आम्बेडकर का अच्छा नहीं सोचा, उनके नाम का यूज किया है, दलितों के नाम का यूज किया है। आप देख लीजिए, एक पांच उठा के देख लीजिए, अगर गोंदिया भंडारा में किसी बाबा साहब आम्बेडकर इन्हें हराने का कार्य किया होगा किसी ने, तो वो कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम का यूज किया है और उनका गलत फायदा उठाया है। जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर केंद्र में मंत्री थे, जब उनका देहांत हुआ, तो आप पूरा उठा के देख लीजिए, कोई भी अगर केंद्रीय मंत्री रहता है तो उनको दिल्ली में जगह दी जाती है, उनके समाधि के लिए जगह दी जाती है। आज भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को दिल्ली में उनके समाधि स्थल के लिए जगह नहीं दी गई। जब उनकी बॉडी लाने की बात हुई तो सरकार ने उसके पैसे नहीं भरे, कोई एक अधिकारी था जिन्होंने अपने पैसे से उनको प्लेन से मुंबई लाया और उनका अंतिम संस्कार करवाया। तो एक कांग्रेस ये झूठा नैरेटिव फैलाने की बात करते हैं। किसी के बाप की औकात नहीं है कि संविधान बदल दे। संविधान बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा लिखा गया था, सिर्फ उसमें संशोधन किया जा सकता है। कोई भी पार्टी हो संविधान को बदल नहीं सकती। और एक कांग्रेस झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रही है, और जिसमें पिछले बार उन्होंने लोकसभा के इलेक्शन में झूठा नैरेटिव फैलाया, पर इस बार जनता जागृत हो गई है। जनता उन्हें सबक सिखाएगी कि जिस प्रकार का वो झूठा नैरेटिव जो वो फैला रहे संविधान के बारे में, एक फेक न्यूज है। और जनता इस बार जाग गई है, हमारे दलित भाई, मुस्लिम भाई सभी जाग गए कि ये कांग्रेस का प्रोपोगंडा था। संविधान बदलने की बात करते हैं, राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। आपने भी सुना होगा कि राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने की विदेशों में जाके बात करते हैं। तो ऐसे लोगों को जनता को सबक सिखाने की जरूरत है। और ये जो हमारी जनता के साथ में जो
जो हमारी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करते हैं, इनको इनकी जगह जनता जरूर दिखाएंगी और कांग्रेस को एकदम बैकफुट पे लाके रखेंगी। जैसे लाडली बहना की बात की, कांग्रेस की सरकार आने पर लाडली बहना योजना बंद होगी, इसलिए सुनील केदार जो है पूर्व मंत्री थे, सुनील केदार सरकार में, महाविकास आघाड़ी की सरकार में वो योजना को बंद करने के लिए उन्होंने याचिका दायर की है। क्या सर लाडली बहनाओं के सौतेले भाई है कांग्रेस वाले, ये इनको हजम नहीं हो रहा है कि हमारी जो माताएं बहनें हमारे, उन्होंने कहा है कि अगर जैसे प्रेस नोट पे जारी है कि लाडली बहना को 3,000 रुपए कांग्रेस की सरकार आएगी तो सर ये सौतेले भाई है लाडली बहनों के, ये चाहते नहीं कि हमारी जो माता बहनें उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। आपको बता दूंगा इस प्रदेश के अध्यक्ष नाना बाबू पटोले, इनके खुद निकटवर्ती, इन्होंने हाईकोर्ट में याचिका डाल के रखी कि लाडली बहना बंद होना चाहिए। वही सुनील जी केदार सावनेर के आमदार, इन्होंने खुद इनका स्टेटमेंट है कि लाडली बहना योजना बंद होना चाहिए। तो ये कांग्रेस सरकार चाहती नहीं कि हमारी जो माताएं बहनें वो आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। जब ये लाडली बहना योजना बंद करने की बात करते हैं तो 3,000 रुपए लाडली बहनों को कहां से देंगे इनकी सरकार आने के बाद में? अभी से ये हाईकोर्ट में याचिका इन्होंने दाखिल की है कि जैसे हमारी सरकार आएंगी या जो लाडली बहनों को 15 रुपए मानधन मिल रहा है वो बंद करवा देंगे। तो फिर ये कौन से बेस पे इनकी सरकार आने पे 3,000 रुपए का मानधन हमारी लाडली बहनों को देंगे? जैसे कि क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बार SC ST समाज के भी जो वोटर है वोट करें? सर मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि माननीय विनोद जी अग्रवाल सर्वधर्म समभाव की राजनीति करते हैं, सेवा ही सर्वोपरि की राजनीति करते हैं। तो इसमें कोई जाति पाति का विषय ही नहीं आता, न जात पे ना पात पे बटन दबेगा विनोद भैया के कमल निशान पे। तो अभी हमारे साथ में गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता विक्की वगैरह हमारे साथ में मौजूद थे, जिन्होंने अभी गोंदिया विधानसभा के राजकीय समीकरण क्या होगा, गोंदिया विधानसभा में किस प्रकार से समीकरण बदलेंगे, पिछले चुनाव में जिस प्रकार से समीकरण थे उसमें क्या इस बार समीकरण में परिवर्तन होगा, उसको लेकर हमने चर्चा की। इन्होंने बताया कि पूर्व विधायक जो यहाँ के विधायक थे उन्होंने अभी जो पार्टी सारी विश्लेषण में हमारे साथ में उनके साथ चर्चा हुई, तो उन्होंने बताया कि इस बार भी अधिक मतों से, पिछली बार से अधिक मतों से वर्तमान विधायक जो है उन पर जनता विश्वास करेगी और इस बार गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में कमल जो निशान है उस पर जनता मोहर प्रचंड बहुमतों से विजय बनाने वाला, ऐसे उन्होंने बताया है कि आखिर ये तो साफ जब होगा कि 23 नवंबर को जब परिणाम घोषित होंगे तभी यहाँ पर पता चलेगा कि आखिर इस गोंदिया विधानसभा का विधायक कौन होगा।